2027 की तैयारी शुरू। भाजपा रालोद ने कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। मुजफ्फरनगर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में रविवार को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के पचैंडा रोड स्थित द प्लेटिनियम रिजॉर्ट में एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के सौजन्य से हुए सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने की। कार्यक्रम में भाजपा रालोद समेत एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और गठबंधन के सभी दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता से सीधे संवाद करने, स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रयास करने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। चुनाव में सफलता के लिए जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता बेहद जरूरी है। कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भाजपा और रालोद समेत गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल के साथ संगठन को और भी मजबूत किया जाना जरूरी है। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व मंत्री योगीराज सिंह, उमादत्त शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, हरेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, कृष्णपाल राठी, अभिषेक चौधरी और रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत राठी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में भाजपा रालोद नेताओं की साझा मौजूदगी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने पुरकाजी क्षेत्र में एनडीए की चुनावी सक्रियता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखो, ऐसा है ना, 2027 में नजदीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एनडीए के तत्वाधान में पुरकाजी विधानसभा का स्पेसिफिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आमंत्रित करके उनसे जो है चर्चा की है। उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी है और आज अपनी बात भी, अपने मन की बात भी उनके सामने रखने का काम भी किया है। और ये देखो, जरूरी भी है लोकतंत्र में, जब आप चुनाव के नज़दीक जाते हो, चुनाव में जाते हो, तो कार्यकर्ताओं से हमारा समन्वय जो है अच्छा होना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक है। आपके मन में कितनी संतुष्टि है, कितना लोगों का प्यार आपको? देखो, ऐसा तो नहीं, पहली बार एमएलए बना हूँ, मुझे भी 20 साल का अनुभव हो गया। मैं तो हर तरह संतुष्ट रहता हूँ। भाजपा और लोकदल दोनों के यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सांसद चंदन चौहान यहाँ नहीं दिखे। सांसद, असल में मेरी बात सुनो, ये विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। सांसद जी वैसे भी जो है ना, वहाँ 3 तारीख का कार्यक्रम जो है मुझे सहारनपुर में रखा गया है, जयंत चौधरी जी का, उसकी तैयारी में लग रहे हैं। और वो ये कोई सवाल नहीं होता अब कौन है कौन नहीं है। कोई हो सकता है आज मैंने 23 तारीख में रखा, 23 तारीख में एमपी साहब यहाँ ना मौजूद है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन पुरकाजी के पूर्व विधायक मैंने उनको 4 बार फोन किया, 4 बार सूचना कराई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठा। मैंने सब लोग आमंत्रित किए, सब ने व्यक्तिगत रूप से मैंने फोन किया। अखिलेश यादव जी की काफी चर्चा की गई आज इस कार्यक्रम में। नहीं, अखिलेश यादव जी की चर्चा हमने नहीं करी। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि चर्चा का विषय खुद बने हैं। वो जिस तरह के मतलब ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बहुत हल्की बयानबाजी है। विशेषकर जब मान लो कोई मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में की भूमिका निभा रहा है, ऐसे उसमें मान लो आप इतनी हल्की बयानबाजी करना, असंवैधानिक भाषा में जो है किसी को कहना, तो वो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। जो बात उन्होंने कही थी वो निंदनीय है, जिसके आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उसकी निंदा सार्वजनिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में सभी लोगों ने की है। राष्ट्रीय लोकदल को 120 सीट मिले, इसे भी लोकदल अपनी पार्टी ऑफिस में कहा हटाओ। अब एक बात तो सुनो, मान लो वो हमें तो 120 बता रहे कि हमें 4 गुने मिल रही, मतलब उनके साथ हमें 30 मिली थी, तो इस बार 120 में मिल रही है। तो हमारी चिंता न करें, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अलायंस की चिंता करें। वे जो उनका एक सहारनपुर का सांसद है, उसे संभालने कर लोग। मंत्री जी जो बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं। देखो, ये मान लो कोई जैकेट अगर बांटी भी गई है, तो उसका कोई ना किसी न किसी रूप से कोई परीक्षण हुआ होगा, उस बात का उसका आधार पर दिया होगा। प्रदेश बताया जाता है, तो उससे क्या मतलब है? जैकेट से क्या मतलब है? भयमुक्त है नहीं, मैं नहीं कह रहा इस बात को जनता कह रही, भयमुक्त है। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दी गई है? किसको दी गई?
जो विधायक है पूर्व विधायक है अखिलेश यादव ने तो मुझे नहीं पता इस बात का किसे दी गई, मुझे जानकारी नहीं है, तो आप बताइए। कार्यक्रम हुआ है, किस तरह कार्यक्रम? देखिए, एक शुरुआत है, 2027 का चुनाव निकट है। गुरगाजी से विधायक हमारे मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा एक एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। एक शुरुआत है, दूसरी विधानसभा में इस तरह के आपसे सम्मेलन होंगे। जो जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो सब कार्यकर्ता आपस में बैठेंगे, परिचय भी होगा और आगे की रणनीतियां भी बनेगी। एक शुरुआत हुई है जनपद मंत्री मुजफ्फरनगर। जी आपने अखिलेश यादव के बयान को लेकर चर्चा की, जिस तरह से जैन चौधरी को चवन्नी बताता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जाट समाज को टारगेट करके गए हैं। भाई, प्रदेश अध्यक्ष को तो ये कहूंगा कि एक परिवार से बाहर निकल लो भाई। एक परिवार को टिकट मिलते हैं समाजवादी पार्टी में, परिवारवाद की पार्टी है, और अखिलेश जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बहुत सी सीटें हो सकता है अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल की वजह से जीती हो, और ये बात भी सच है जो अनिल जी ने कहा कि आपके सहयोगी दल लगातार आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को। मंत्री जी, पार्टी के प्रदेश बताया जा रहा है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेटें बांटी गई है। सुना तो मैंने भी है भाई। क्या कहना चाहेंगे? या तो भाई देख, भयमुक्त तो है, अब उन्हें जैकेट क्यों दे रहे हैं वो उनसे पूछ, मुझे नहीं पता इस बात का। और